नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। अमेरिका के कैरोलिना में मराठी और महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कार का प्रभाव देखें कुछ खास दृश्य। पालघर जिले के कुछ आदिवासी गांव में आज भी लोग जीवन व्यापन के लिए नदी में टायर डालकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। देखिए कुछ खास दृश्य। बच्चों के स्कूल जाने के लिए टायर का सहारा लेकर नदी पार करनी पड़ रही है। पालघर जिले के विरार में शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट द्वारा भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा इस विषय में जारी की गई जीआर की प्रतिलिपि को भी जलाया गया। हिंदी विवाद पर अब आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी मराठी विरोधी एजेंडे के झूठे प्रचार प्रसार में लगी है और स्कूलों में जबरन हिंदी थोपने के प्रयास कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में डील करीब हुई फाइनल। औपचारिक ऐलान बाकी। बैकडोर से पिछले दरवाजे से बातचीत अभी भी जारी है। बड़ी खबर मुंबई के कुर्ला रेलवे टर्मिनल पर जेब कतरों का बड़ा रैकेट। रेलवे पुलिस भी कर रही है सहयोग। एक चोर ने किया बड़ा खुलासा। हृदय विदारक दुखद घटना। डहाणू तालुका स्थित डहाणू एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत चलाए जा रहे छात्रावास स्कूल में छात्रावास भवन में रह रही 15 साल की 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। छात्रा का नाम पल्लवी खोत्रे बताया जा रहा है। आत्महत्या का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। मृतका ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। जांच अभी जारी है। पालघर शहर के 5 बत्ती हतुतमा चौक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का भाषा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन। विदाउट प्रदर्शन में मां से महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोग भी शामिल हुए। प्राइमरी से 5वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य हो या नहीं, इस बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सहकारी समितियों को सरकारी पुरस्कार। मनोर व सहकारिता आंदोलन के विकास में योगदान देने वाली सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा सहकारिता पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए सहकारी समितियों का चयन वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कार के लिए समितियों के चयन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 18 जुलाई 2025 तक तालुका सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्ताव जमा करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुरस्कार के तहत 45 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें सहकार महर्षि पुरस्कार 1, सहकार भूषण 21 और सहकार निष्ठा 23 शामिल है। हाईवे के आसपास बढ़ रहा है चोरी के पेट्रोल डीजल का व्यापार, केमिकल डीजल का व्यापार। हाईवे पर बने होटल और हाईवे इसमें हो रहे हैं मददगार। देखिए किस प्रकार से हाल ही में पकड़ा गया एक ढाबा मालिक 7 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था केमिकल डीजल बेचकर। प्रशिक्षक की भूमिका में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पल्लवी परियोजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक नया चरण। जबहार और मोखाड़ा तालुका की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पल्लवी परियोजना के तहत प्रशिक्षण का 6ठा स्तर पूरा कर लिया है और प्रशिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। पीएम आवास योजना राज्य भर में पालघर अव्वल। आम आदमी के सपनों को सच करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पालघर जिले ने राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। 2017 में तय किए गए 60,783 घरों के लक्ष्य में से अब तक 60,700 से अधिक घरों को मंजूरी मिल चुकी है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डहाणू एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत चलाए जा रही एक छात्रावास स्कूल में छात्रावास भवन में रह रही 15 साल 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। छात्रा का नाम पल्लवी खोत्रे बताया जा रहा है। आत्महत्या का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। मृतका ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। जांच अभी जारी है।
गिरगांव आश्रम शाला के छात्रावास की आदिवासी छात्रा 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। चिरगांव शासकीय आश्रम शाला के छात्रावास में भय का माहौल है। सामाजिक संगठनों ने कार्यवाही की मांग की है। छात्रावास में सुरक्षा को लेकर पर्यवेक्षक का अभाव है, परामर्श सुविधाओं की कमी है और अभिभावकों का प्रशासन पर गुस्सा साफ दिखने लगा है। राष्ट्रीय महामार्ग पर 48 पर खानीबड़ी तालुका वसई के टोल नाके के मामले में आमदार विलास तरे की मांगनी। आमदार विलास तरे ने बड़ा बयान जारी किया है। अगर टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं तो सुविधा भी उपलब्ध कराएं। किस प्रकार से अधिकारीगण जनता की समस्याओं का देखा कर अपने आराम में जुटे हुए हैं। एक मामला पालघर जिले के वाडा से सामने आया है। नगर निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने दफ्तर में नियमों की अवहेलना कर एसी लगवाया, एयर कंडीशनर लगवाया। इस मामले की शिकायत एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री योगेश बाग ने जिला कलेक्टर ऑफिस में की। जिला कलेक्टर दफ्तर ने मामले को गंभीरता से लिया। सीईओ नगर निगम को फटकार पड़ी और एसी के बिल को उनकी सीईओ की पगार से वसूल करने के आदेश जारी किए गए। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाल ही में चुने गए अध्यक्ष राम प्रकाश निराला का उत्तर क्षेत्रीय संस्था बोईसर द्वारा सम्मान समारोह। श्री राम प्रकाश निराला बोईसर पालघर पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। हाल में हुए 3 वर्ष में एक बार होने वाले चुनाव में सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। जन सुरक्षा विधेयक को रद्द करने के लिए महाविकास अघाड़ी का आज मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड में धरना प्रदर्शन। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को रद्द करने के लिए महाविकास अघाड़ी का आज मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड में धरना प्रदर्शन। पालघर जिले के मसवन गांव के पास फूलों के नीचे वशी बोर्ड को जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ के आदेश और त्वरित कार्यवाही के कारण सुरक्षित निकाला जा सका। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं सांसद सुप्रिया ताई सुले को महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज परिवार की तरफ से 30 जून 2025 को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु उनको नाम, ख्याति और धन धान्य से भरपूर रखे, लंबी उम्र दे। पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सब्र का 25 जून को दिया बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। 25 जून के एक खास प्रोग्राम जिसे लोकसभा के काले दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसमें जिले के सभी प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए थे। डॉक्टर हेमंत विष्णु सब्रा ने कहा था कि इमरजेंसी आपातकाल जो 25 जून 1975 में लगा था वह एक राजनीतिक आतंकवाद था। नाला सोपारा पालघर जिला नाला सोपारा ईस्ट के नसीम कंपाउंड में अवैध निर्माण जारी। भूमाफिया अवैध निर्माणकर्ताओं को प्रशासन की मदद अधिकारी लोग दलाल बनाकर इन माफिया के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। नीतीश राणे ने कहा कि भागवत गीता का संदेश हर कोने तक पहुंचना चाहिए। अगर इसकी शिक्षाएं मोहल्लों तक फैलती हैं तो उनके संदेश सुनने वालों के भी विचार बदल जाएंगे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।